नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का। आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, वो विषय जुड़ा हुआ है बसपा सुप्रीमो मायावती से। मायावती यानी कि बसपा के लिए सब कुछ, यानी कि बसपा के समर्थकों के लिए सब कुछ। ये एक ऐसा पहलू है जो राजनीति से इतर है, राजनीति से हटकर है। मैं आज जिस बारे में बात करूंगी वो पहलू कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है बसपा के साथ और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ। मैं अक्सर इस बारे में सोचती हूँ कि आखिरकार लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में इतनी दीवानगी क्यों है बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब निकाय चुनाव हो रहे थे और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लोगों से जान रहे थे, उसी बीच मेरी कुछ लोगों से बात हुई जिनमें खास तौर पर यूथ था और नौजवान लड़के थे। उनके दिलों में मैं देखती तो बहुत ज़माने से आ रही हूँ कि जिस तरीके से लोग बसपा को मानते हैं, जो बसपा के सपोर्टर हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती को मानते हैं, लेकिन यूथ इस तरीके से मानता होगा, ये मुझे बहुत हैरान कर देने वाली बात लगी। मैं हैरत में पड़ गई। तो उन लड़कों से जब मैंने बात की तो उनमें से कुछ लोगों ने जो कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने आकर नहीं कह पाते हैं और उस वक्त इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि हौच पौच सा माहौल रहता है चुनाव के कवरेज के टाइम पे कि आप हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो उसी बीच में से ये एक प्रकरण निकल के आया छोटा सा कि मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसी तैयारी है 2024 के इलेक्शन के लिए और निकाय चुनाव के लिए। तो उन लोगों का जो कहना था वो ये था कि बहन मायावती अगर हम लोगों के बीच आ जाएं एक बार, मतलब जिस तरीके से दूसरी पार्टियां, जिस तरीके से दूसरे लोग अपने लोगों के बीच में जा करके, सपोर्टर्स के बीच में जा करके उनसे कांटेक्ट करके, सीधा संपर्क करके अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सपोर्टर्स से, जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के लोग कर रहे हैं, अगर वो भी ऐसा करें, खास तौर पर यूथ ऐसा चाहता है। अब जो लोग बसपा सुप्रीमो को पहले से जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं, उनके स्वभाव को जानते हैं, वो चीज़ तो देखिए थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो यूथ है वो ये चाहता है। उनके लिए आज भी बसपा सुप्रीमो मायावती आइकन है। आप समझ लीजिए, उनके दिलों में जितना सम्मान, इज्जत, दीवानगी, प्यार, मोहब्बत, चाहे जो कह लीजिए, बहन के तौर पर कह लीजिए, माँ के तौर पर कह लीजिए, इतना सम्मान मैंने किसी भी राजनेता के लिए आज तक नहीं देखा। उस लड़के का ये कहना था कि मैं बहन मायावती का नाम ले रहा हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसा उस लड़के का कहना था। अब आप सोचिए खुद ही कि जिस नेता का नाम लेने भर से रोंगटे खड़े हो जाएं तो उसके सपोर्टर के दिल में उसके लिए कितना सम्मान है, कितनी इज्जत है, और वो उसे किस दीवानगी की हद तक चाहता है, प्यार करता है। मैं यहाँ राजनीतिक चर्चा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं उसका आधार स्तंभ बनके, उसका पिलर बनके, उसकी ताकत बनके, उसकी शक्ति बनके, उसकी पावर बनके, मतलब ये वो लोग हैं। मैं ये वीडियो कर रही हूँ, इस समय आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला के तौर पर, पत्रकार बाद में एक महिला के तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बहुत आदर करती हूँ। क्योंकि राजनीति में जिस तरीके की बातें होती हैं, जिस तरीके की चर्चाएं होती हैं, जिस तरीके की कार्यशैली होती है नेताओं की, वो सब कुछ अलग है। लेकिन जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उनका कद उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति में बहुत बड़ा है। कि जो उनके काम हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ बनवाई हो, कॉलेज बनवाई हो, आपके हाईवे, एक्सप्रेसवे, और इसके अलावा जितनी भी योजनाएं उनके द्वारा चलाई गई हो, स्कॉलरशिप्स हो, यो
अंबेडकर स्मारक हो या और भी स्मारक हो, कुछ भी हो, वो देखिए सभी के लिए, सभी के लिए, सभी की सुख सुविधा के लिए वो बनवाया गया था। उसका लाभ सभी लोगों को मिला, सभी लोग उसका लाभ आज भी उठा रहे हैं। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, उनके टाइम पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था थी वो काफी दुरुस्त रहती थी, काफी दुरुस्त। और जिसका जो हक हो, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, महिलाओं का, वो सब उन तक पहुंचता था। कहने का मतलब ये है। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जो स्थिति उनके समय पर थी वो बहुत बेहतर थी, बहुत बहुत बेहतर थी। इसलिए मैं बतौर पत्रकार, बतौर महिला, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत जो है वो विचार हैं। और जिस तरीके से मैं बसपा की पूरे कार्यकलापों पर मैं नज़र रखती हूँ एज अ जर्नलिस्ट। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं कोई यहाँ पर फेक न्यूज़ या फिर झूठी खबरें चलाने के लिए यहाँ नहीं बैठी रहती हूँ कि ये हो गया, अब वो हो गया, अब वो हो गया। जो होता है वास्तव में वही दिखाने का प्रयास हम आपको करते हैं। अब बसपा की जो कार्यकलाप हो गए, उसकी सारी गतिविधियां हो गई, इधर बसपा सुप्रीमो की जो भी बैठकें हुई, मीटिंग हुई, जो कुछ भी हुआ, आप लोगों के साथ सब कुछ साझा किया। इसी तरीके से और तमाम चीज़ें उनसे जुड़ी हुई, पार्टी से जुड़ी हुई। इसके अलावा जो मेरी जो नज़र रहती है वो राष्ट्रीय लोकदल पर और कांग्रेस पर। ये मेरे जो है मतलब इंटरेस्ट की पार्टियां हैं। मैं इन पर नज़र रखती हूँ, क्योंकि बाकी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको बहुत सच और बहुत खुल के बता रही हूँ उस चीज़ को। हाँ, कोई खबर आती है, कुछ बड़ा होता है, अब अखिलेश यादव कुछ बड़ा करते हैं या कुछ कोई घोषणा करते हैं या कोई ऐलान करते हैं या किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, तो डेफिनेटली खबर आप लोगों तक पहुंचाएंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट बीएसपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल, ये तीनों पर इस समय नज़र बनी हुई है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए। तो मैं ये बता रही थी कि लोगों के मन में कितनी इज्जत, कितना सम्मान, कितना अपनापन जो बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। कि उनका नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं लोग, आंखों से आंसू तक बहने लगते हैं। तो मुझे तो फिक्र इस बात की भी होती है कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती उम्र के ढलान पर पहुंचेंगी, तब राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं रह पाएंगी। तब लोगों की उम्मीदें हैं जो वो कितनी ज़्यादा किसके साथ जुड़ेंगी, क्या आगे नेतृत्व हो, खैर उसमें अभी समय है। लेकिन इस समय जो सबकी नज़रें टिकी हुई हैं वो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर। तो लोग चाहते हैं, ख़ासतौर पर यूथ जो उनको अपना आइकन मानता है, वो चाहता है कि एक बार हमारे बीच में आए, हमारे साथ एक बार हम लोगों के साथ जो है वो कांटेक्ट करें, सीधा संवाद करें, हम कार्यकर्ता के तौर पर, समर्थक के तौर पर उनसे मिल सकें, उनसे बात कर सकें। अब देखिए, जो पुराने लोग हैं वो तो उनको जानते हैं, उनका स्वभाव भी, उनकी कार्यशैली भी। लेकिन यूथ जो चाहता है वो यही है कि कनेक्शन जो है वो इनके साथ होना चाहिए। और किस हद तक प्यार और किस हद तक सम्मान वो लोग करते हैं, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतना बड़ा वोट बैंक जो है वो बसपा सुप्रीमो मायावती के पास है, और इतना मजबूत वोट बैंक है कि बस वो चाहता है कि एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बने। यहाँ तक वो चाहते हैं, और गलत भी नहीं है उनका चाहना, क्योंकि जिस तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, जिस तरीके से वो प्यार करते हैं, जिस तरीके से वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उनका ये ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। तो एक ये छोटी सी जानकारी, या कह लीजिए एक प्रसंग, कह लीजिए एक मार्मिक प्रसंग, भावुक प्रसंग मेरे जहन में आया था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।